हेलो गाइस, मैथ्स मस्ती प्रो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम मैथ्स की फर्स्ट क्लास लेने वाले हैं, जिसमें कि अगर आप स्कूल लेवल में हैं, अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में हैं और आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत खास होने वाली है। ठीक है, ये चैनल है वो मैथ्स के लिए है। इस पे जो भी क्लास आएंगी वो मैथ्स की आएंगी और एक वे में आएंगी। ठीक है, यानी कि अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से लेकर के क्लास आएंगी। ठीक है, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट होंगी और आपको समझ आएंगी। बहुत ही सरल शब्दों में, सरल भाषा में आप सभी को समझाया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरी देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास है, हमारा जो लेसन है वो है संख्या यानी कि नंबर्स। ठीक है, इसमें हम सारी डेफिनेशन देखने वाले हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, चाहे वो कंपटीशन में हो चाहे फिर वो स्कूल लेवल में हो, इतने अच्छे से वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाएगा। पहला है धन पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। धन पूर्ण संख्याएं मतलब इन इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ऐसी संख्याएं 1, 2, 3, 4 को धन पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। कौन सी संख्याओं को धनपूर्ण कहते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 को हम धनपूर्ण संख्याएं कहते हैं और इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। इन्हें n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। n = 1, 2, 3, 4। तो ये क्या हो जाएंगी? धनपूर्ण संख्या हो जाएंगी और धनपूर्ण संख्या को हम प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। आई होप ये क्लियर हो गई होगी इसकी डेफिनेशन की धनपूर्ण संख्या क्या है। यानी कि धन मतलब आगे बढ़ना और पूर्ण मतलब पूरी संख्या है, उन्हीं को हम धनपूर्ण संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4 ये धनपूर्ण भी हो जाएंगी और नेचुरल भी हो जाएंगी, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं भी हो जाएंगी। अब हम दूसरा देखते हैं। दूसरा है शून्य यानी कि जीरो संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो संख्या रेखा पर वह प्रतीक है। ये क्या होती है? संख्या रेखा पर एक ऐसा प्रतीक होती है जिस पर हम किसी भी धनपूर्ण संख्या x से पीछे की ओर x संख्याएं गिनकर अथवा जिससे प्रारंभ करके x संख्याएं आगे की ओर गिनकर धनपूर्ण संख्या x पर पहुंच जाते हैं। देखो, ये कह रहा है कि कोई भी रेखा पर एक ऐसी संख्या है, ठीक है, कोई भी धनपूर्ण संख्या है, उससे हम x से पीछे की ओर x संख्याएं गिनकर अथवा जिससे प्रारंभ करके x संख्याएं आगे की ओर गिनकर धनपूर्ण संख्या x पर पहुंच जाते हैं। जैसे मान लो x से हम पीछे गए तो हमें 0 मिला, x से हम आगे गए 0 मिला हमें, तो वो x हो गया। तो इस तरह से ये क्या होती है? शून्य संख्याएं होती हैं। मतलब शून्य संख्याएं क्या होता है? अगर हम उसी संख्या में से उसी को घटा देंगे तो हमें शून्य प्राप्त होगा। अगर हम किसी संख्या में 0 जोड़ देंगे तो वही प्राप्त होगा, यानी कि शून्य का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, तो वो होती है शून्य संख्याएं। फिर आता है नेक्स्ट ऋण पूर्ण संख्याएं, यानी कि ऋण पूर्ण संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव का मतलब माइनस साइन आएगा, माइनस साइन का मतलब -4, -3, -2, -1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ इधर तो पॉजिटिव हो जाएगा तो इधर सारी संख्याएं होंगी वो इधर की सारी नेगेटिव वाली ऋण पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी, जिसे हम नेगेटिव इंटीजर्स कहते हैं। अब ये होती कौन सी है? ये सभी ऋणपूर्ण संख्याएं हैं। कौन सी है? ये सारी ऋणपूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर जो नेगेटिव होगा वो ऋणपूर्ण कहलाएंगी। फिर है पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक। पूर्ण संख्या यानी कि इंटीजर्स। अभी हमने यहाँ पर क्या देखा था? यहाँ पर देखा था धनपूर्ण संख्याएं, यानी कि उनमें धन था और वो पूर्ण संख्याएं थी। लेकिन यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक। ये धनपूर्ण नहीं है बल्कि ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या तो हो गई 1, 2, 3, लेकिन धनात्मक तो कहीं बोला नहीं है, इसीलिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आते हैं। जो इंटीजर्स होते हैं ना, यानी कि पूर्णांक होते हैं, उसमें पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। इसीलिए इसमें -4, -3, -2, -1 ऐसा नहीं है, इधर भी जाएंगे इधर भी जाएंगे और फिर इधर भी बढ़ेंगे, दोनों साइड बढ़ेंगे। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। ये क्या हो गई? ये पूर्ण संख्या या फिर हम इन्हें पूर्णांक कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सम संख्याएं। सम संख्या कौन सी होती हैं? जिन्हें हम इवन नंबर्स कहते हैं। ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो कि 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। सम संख्या कौन सी हो गई? इवन नंबर जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। इसका व्यापक रूप 2n होता है। यानी कि देखो, अभी हम देखेंगे यहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, जैसे
2n का मतलब क्या हो गया, n नेचुरल नंबर हो गए, अभी हमने पीछे देखा पूर्ण संख्याओं में नेचुरल नंबर हो गए। अगर हम 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आ जाएगा, नेचुरल नंबर 2 ले लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 आ जाएगा, नेचुरल नंबर 3 ले लिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आ जाएगा। यानी कि अगर हम किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आएंगी, सम संख्याएं आएंगी। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यहाँ पे लिख भी रहा है, ठीक है। तो यहाँ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 इस तरह से आएंगे, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास सम संख्याएं। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे विषम संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसका व्यापक रूप जनरल फॉर्म 2n-1 होता है। देखो यहाँ पर हमने देखा था 2n होता है सम संख्या का, यानी कि नेचुरल नंबर से अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो सम संख्या आ जाएंगी। लेकिन इसमें क्या करना पड़ेगा, नेचुरल नंबर को हमें 2 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें से घटाना भी पड़ेगा। यानी कि अगर हम 1 का मल्टीप्लाई 2 में करते हैं तो 2 हो जाएगा, लेकिन उसमें से हमें 1 घटाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके हमारे पास एक ऑड नंबर आएगा। वहीं पर हम 2 सम संख्या 2 नेचुरल नंबर ले लें, 2 दूनी 4, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। इसीलिए हमें इसमें से 2n-1 इसका जनरल फॉर्म होती है, ओके। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये और संख्या हो गई। अब हम देखते हैं परमेय संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसी संख्याएं जो p व q के रूप में निरूपित की जा सकती हैं, जहां पर p व q पूर्णांक हैं, दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। परमेय संख्याएं कौन सी हैं, सरल भाषा में समझो। परमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो p व q की फॉर्म में होती हैं। यहाँ पर q 0 के इक्वल नहीं हो सकता है, यानी ये नहीं है कि आप 0 के इक्वल रख दोगे, से 1 तो रख सकते हो लेकिन 0 कभी नहीं रख सकते हो q को। तो ये हो जाएगा p व q की फॉर्म में होती हैं, और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, यानी कि पूरे अंक होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, या ये नहीं होगा कि 1.2 लिख दोगे 1.3 लिख दोगे नीचे, ऐसा नहीं है। पूर्णांक बोला है तो पूरा अंक होगा। 4/5 हो गया, p व q की फॉर्म में हो गया, 5/1 हो गया, -1/2 हो गया, आदि सभी परमेय संख्याएं हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ये परमेय यानी कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, जो p व q की फॉर्म में होते हैं। अभी हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे जिससे कि आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ओके। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है, इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। ऐसी संख्याएं जो परमेय नहीं है उन्हें हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। परमेय संख्याएं कौन सी थी, जो p व q की फॉर्म में लिखी गई थी, लेकिन ये p व q की फॉर्म में नहीं लिखी जाएंगी, इन्हें हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्याएं कहेंगे। जैसे यहाँ पर √2 आ जाएगा, √2 उसमें नहीं आ सकता परमेय में, इसमें √2 आ जाएगा, पाई आ जाएगा 22/7, तो ये सब किस में आ जाएंगे, अपरिमेय में, जो p व q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, ओके। तो इतना समझ आ गया होगा। अभी हम ये ग्राफ देखेंगे, उससे पहले हम कुछ और डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। हाँ, 8 देखो, यहाँ पर हमने 8 नंबर देख लिया था। 8 क्या था हमारे पास, अपरिमेय संख्या है। अब हम 9वीं डेफिनेशन देखते हैं। 9वीं डेफिनेशन है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। सभी परमेय व अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, इन्हें रियल नंबर कहते हैं। वे सभी परमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। इनका वर्ग सदैव धनात्मक होता है। जैसे कि देखो इसमें क्या है, अगर हम इनका वर्ग करेंगे ना तो ये धनात्मक ही आएगा, ठीक है। ग्राफ में भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं डिविजिबल नंबर्स। ऐसी पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड होते हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य का मतलब भाग होने वाली, जिनके एक भी गुणनखंड होगा, खुद भी होंगी और उनके अन्य भी गुणनखंड होंगे। जैसे 4 है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा। 6 है, 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा। 9 है, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9 हो जाएगा इसका। 15 है, 1 हो जाएगा, 3 5 और अपने आप में 15 खुद हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी हमारे पास भाज्य संख्या हो जाएंगी, 4 6 9 15। फिर आती है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स। इन्हें हम डिविजिबल नंबर्स कहेंगे, इन्हें हम प्राइम नंबर्स कहेंगे। प्राइम नंबर्स होते क्या है, वे पूर्ण संख्याएं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं होते हैं।
ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं, मतलब ऐसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनके स्वयं और एक के अतिरिक्त और गुणनखंड नहीं होते हैं। भाज्य संख्या में क्या था, अपना भी था उनका और एक भी था और उनके अन्य भी थे। इसमें अभाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, अभाज्य में हो जाएगा कि वे पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं जिनके अपना होता है और एक होता है, बस इसके अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, ये इनके गुणनखंड होंगे और कोई नहीं होगा। 1 हो जाएगा और स्वयं 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 7 1 11 इस तरह से। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो यहाँ पर है सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, यानी कि प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अभी हमने प्राइम नंबर देखे, अब हम देखते हैं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। दो संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिनके एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। एक के अतिरिक्त मतलब जैसे 9 हो गया, 16 हो गया, इसके अतिरिक्त इनका और कोई गुणनखंड नहीं होगा तो ये को प्राइम नंबर हो जाएंगे। यानी कि इनका वर्ग करेंगे तो 3 का स्क्वायर, इनका वर्ग करेंगे तो 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि ऐसी संख्या होती हैं को प्राइम नंबर्स जिनके वर्गमूल बनते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो जाएगा योगात्मक तत्समक, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी। ये क्या हो जाएगा, इसमें एक जोड़ देंगे, यानी कि योगात्मक का मतलब है अगर हम इसमें ऐसा जोड़ें जिससे कि वही संख्या प्राप्त हो तो वो क्या होगी, योगात्मक तत्समक कहलाएगा। यानी कि 0 ए में 0 जोड़ेंगे तो ए होगा। फिर आता है योगात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। इसका मतलब इसमें हम जोड़ेंगे, प्रतिलोम का मतलब क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ में a प्राप्त हो रहा था तो यहाँ में -a प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम यहाँ पर a प्लस 0 था, यहाँ पर -a प्लस 0 करेंगे तो फिर हमें -a, यानी कि a और -a एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम हैं। फिर आता है गुणात्मक प्रतिलोम, वही a इंटू 1 इज इक्वल टू a, तो 1 गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। वैसे यहाँ पर गुणात्मक तत्समक है ये गुणात्मक तत्समक है, यानी कि इसमें क्या करना होता है हमें, देखो इनमें 1 प्लस योगात्मक तत्समक था तो 1 प्लस 0 कर दिया, गुणात्मक है तो 1 इंटू a इंटू 1 कर देंगे। फिर प्रतिलोम है तो क्या करेंगे, इसमें a इंटू v इज इक्वल टू 1, अतः a और b एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम है। यहाँ पर a और b गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे, यहाँ पर a और -a गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप सभी को समझ आ गया होगा। अब देखो ये ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में क्या बताया गया है। ग्राफ में बताया गया ये संख्या ग्राफ है, जिसे हम नंबर ट्री कहते हैं। संख्याओं को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक काल्पनिक संख्याएं होती हैं यानी कि इमेजिनरी नंबर होते हैं, दूसरी वास्तविक संख्याएं होती हैं यानी कि रियल नंबर्स होते हैं। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं, इमेजिन करके देखो, रूट -1 -√-2, ये सारी इमेजिनरी नंबर हैं यानी कि काल्पनिक हैं। इन्हें हम डेली यूज में नहीं करते तो नहीं है इन्हें हम डेली यूज में, तो ये काल्पनिक है। यानी कि √2, पहली बात तो √2 है, फिर ऊपर से माइनस लगा हुआ है आगे पीछे सभी साइड, तो ये इमेजिनरी है यानी कि हमारे इमेजिनेशन में रहती हैं, हमें नहीं पता भाई, हम यूज नहीं करते। वास्तविक संख्या होती है रियल नंबर्स, इसके कई टाइप होते हैं। वास्तविक संख्या हमने डेफिनेशन देखी थी, अब देखो इसके टाइप हैं, 2 टाइप हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, रियल नंबर यानी कि परमेय संख्या होती हैं और अपरमेय संख्याएं होती हैं। परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इरेशनल, यानी कि परमेय तो वो होती थी जो PYQ की फॉर्म में लिखते थे, अपरमेय कौन सी हो जाएंगी, जिन्हें हम PYQ की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो वही √2 √3 ये हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये काल्पनिक की तरह ही होती हैं अपरमेय संख्याएं। ठीक है, फिर आती है परमेय। परमेय के 2 टाइप होते हैं, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स और भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें फ्रैक्शन में कौन, 2/3 8/5 यानी कि इन्हें हम क्या करते हैं, PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि यही परमेय और भिन्न एक ही मान लो, है ना। फिर पूर्णांक आता है, पूर्णांक में ऋणात्मक, ये 3 तरह के होते हैं पूर्णांक, ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य। ऋणात्मक में कौन से होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं, जिनमें माइनस लगा होता है, वो रूट भी हो सकता है, ठीक है, अंडर रूट भी हो सकता है। यहाँ पर फिर शून्य देखते हैं, ये 0 होता है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद धनात्मक, धनात्मक के 2 पार्ट होते हैं, एक पूर्ण संख्या है जिन्हें हम शून्य भी शामिल रहती है इसमें। पूर्ण का मतलब सभी संख्या, पूरी संख्या है, 0 1 2 3 ये होल नंबर्स हो जाएंगे, इन्हें इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं। फिर आती है हमारे पास प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4, इसमें 0 ऐड नहीं होता है कभी भी प्राकृतिक संख्या में।
ठीक है। फिर यहाँ पर होल नंबर के भी प्रकार दे रखे हैं, यहाँ पर देखते हैं होल नंबर के। यहाँ पर पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर, इसके 4 प्रकार हैं, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या और यौगिक संख्या। सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, विषम संख्या 1, 3, 5, 7, अभाज्य संख्या है 2, 5, 7 यानी कि जिनके खुद और एक इनका फैक्टर होता है और कोई फैक्टर नहीं होता। यौगिक यानी कि कंपोजिट, कंपोजिट कौन सी होती है, इसमें ऑड भी आ जाएंगे, इवन भी आ जाएंगे, जिनके 2 से अधिक फैक्टर रहते हैं वो कंपोजिट होती हैं। कंपोजिट का मतलब पता ही चल रहा है कि ये कंपोज होके बनी है, ठीक है। तो ये सारी हो गई, आप इसकी देख लेना, ठीक है। और इसकी PDF चाहिए आपको तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। धन्यवाद।